हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग अब इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएटर सर्किट। आज का हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटर सर्किट। ठीक है, तो आइए इंटीग्रेटर सर्किट का एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक इंटीग्रेटर सर्किट बनी हुई है। यहाँ पे ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंडेड है, जैसा कि आप लोग इस सब चीज़ों से फैमिलियर हैं। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और यहाँ पे फीडबैक में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, सीधे जो आउटपुट से कनेक्टेड है और ये है B आउटपुट। ठीक है, ये आपका हो गया C और ये है R। और यहाँ पे देखिए ये हो गया प्लस VCC माइनस VCC। इन सब चीजों से आप लोग फैमिलियर हैं। और ये इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज VI। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वो गिवन है। इनपुट वोल्टेज देखिए, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज CRO से या फंक्शन जनरेटर से हम ए सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, स्क्वायर वेव दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर वेव दे रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो ये आपका है VIT, ये इनपुट सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्किट पे। ये है आपका 1 और ये है 2 और ये क्या है 3 और ये टाइम एक्सिस। ठीक है, हमें ये आउटपुट प्लॉट करना है। जब ये सिग्नल अगर हम इनपुट सिग्नल पे देंगे, ये सिग्नल अगर हम इनपुट सिग्नल पे प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा उसको डिस्कस करना है। तो आइए ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये सर्किट को आप देख के बता दोगे कि इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है। मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये देखिए, यहाँ पे C पहले नहीं आया, C बाद में आया है। तो ये आपका इंटीग्रेटर सर्किट है। तो इंटीग्रेटर सर्किट का मैं डायरेक्ट जो आउटपुट है वो लिख रहा हूँ। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जो मैं बेसिक मेथड बताया हूँ, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड आपका नोड एनालिसिस से इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आएगा B आउटपुट इक्वल टू -1/RC VIT एंड DT। ठीक है, ये फाइनल आउटपुट आएगा। इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद ये फाइनल आउटपुट आएगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं इसके। तो ये आउटपुट में आप जानते हैं कि जो हमारा R है, R की वैल्यू आपका है 1 ओम दिया है, 1 ओम दिया है। यहाँ पे हम देना भूल गए, ये 1 ओम है। ठीक है, और C की वैल्यू 1 फैराड है। ठीक है, आपका एंड C की वैल्यू क्या है 1 फैराड। तो जो हमारा RC है इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे, टाउ इक्वल टू RC, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट टाउ RC मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, तो ये आएगा 1 सेकेंड आएगा, 1 सेकेंड आएगा। तो यहाँ पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा VIT एंड ये क्या हो जाएगा DT। ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ये हमने थ्योरेटिकल से निकाल लिया। हमें अब देखो इनपुट सिग्नल ये दिया है, इनपुट सिग्नल ये दिया है। तो इस इनपुट सिग्नल से क्या आउटपुट आएगा हमें उसको डिस्कस करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है इनपुट, यहाँ पे 0 से 1 के लिए यहाँ पे इनपुट, ये मान लीजिए ये 12 वोल्ट है। ठीक है, ये 12 वोल्ट है और ये आपका है -12 वोल्ट है, -12 वोल्ट है। ठीक है,
तो आप 0 से 1 तक 12 वोल्ट है, 1 से 2 तक -12 वोल्ट है, 2 से 3 तक आपका 12 वोल्ट है। तो एक पीरियड आपका ले लीजिए, तो देखिए 0 से 2 इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के बाद ये वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, ठीक है, ये वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। तो अगर हम 0 से 2 तक का प्लॉटिंग कर लें तो हम पूरा प्लॉट कर लेंगे। तो हम स्टेप 1 पे चल रहे हैं। स्टेप 1 केस 1 ले रहे हैं, देखिए स्टेप 1 ले रहे हैं। स्टेप 1 में हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा इंटरवल है, टाइम का इंटरवल हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 0 से 1 तक का। 0 से 1 में जो हमारा VIT है, VIT है, इसकी वैल्यू है आपका 12 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा, इंटरवल का ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा, इंटरवल का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना होगा आपको, ये कैपेसिटर का इनिशियल जो वोल्टेज है हम 0 लेके चलेंगे। अगर 0 नहीं लेके चलेंगे तो आपको इनिशियल वोल्टेज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लिमिट लेंगे तो आपको यहाँ से इस टाइम से इस टाइम, तो इनिशियल पे यहाँ पे क्या वैल्यू है तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इन्हें इनिशियल वैल्यू हम लेके चल रहे हैं कि जो हमारा VC 0 नेगेटिव कहिए या VIT 0 कहिए, ये वैल्यू 0 है, इनिशियल 0 है, ठीक है। फिर हम देखिए इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं, तो यहां से जो आउटपुट आएगा V01 कह दिए इस आउटपुट को, ये हो गया -RC, RC की वैल्यू 1 हो गया, और ये VI की वैल्यू हो गया 12, और ये क्या हो गया dt, और ये लिमिट हमने ले लिया 0 से t ले लिया जनरल। अच्छा, 0 से 1 क्यों नहीं लिया, वो 0 से 1 ले लोगे तो एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो आप पॉइंट को या कोई वैल्यू को ड्रा नहीं कर सकते, हमें जनरल लेना पड़ेगा t, तभी हमें एक लाइन मिलेगी, उस लाइन को हम ड्रा करेंगे, हर पॉइंट t की वैल्यू पे चेक करते हुए उस लाइन को ड्रा कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका V0t आ रहा है, V01 आ रहा है, V01 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये देखिए 12, ये कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, 12t आ जाएगा, क्लियर। तो इस पोजीशन पे आपने निकाल लिया कि ये देखिए इस इंटरवल में V01 आ रहा है -12t। अब स्टेप सेकंड पे हम चलते हैं, आइए ध्यान दीजिए, स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड पे हमने इंटरवल ले लिया, t की वैल्यू हमने क्या ले लिया, आपका 1 से कितना ले लिया, आपका 2 ले लिया, केस सेकंड, स्टेप सेकंड। तो उस टाइम पे 1 से 2 में आपका जो VIT है, इस टाइम इंटरवल में ये वैल्यू है -12 वोल्ट। देखिए 0 से 1 में ये वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट, 1 से 2 में ये वैल्यू कितनी है, -12 वोल्ट। तो -12 वोल्ट हमने रख दिया। फिर से इस वाले इंटरवल के आउटपुट को हम कह रहे हैं V02 कह रहे हैं, V02 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, अब बताइए क्या लिखेंगे, -12 एंड क्या लिखेंगे dt। लिमिट कहां से लेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट कहां से लेंगे बताइए, लिमिट हम लेंगे, ये बताइए कहां से, ये 1 से, अब बताइए कहां तक लेंगे, t तक लेंगे, कहां तक लेंगे, t तक लेंगे, ठीक है। आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये हमारा तो ये तो प्रोसीजर यही है कि हमारा देखो -इनफाइनाइट से ये t तक ले लेंगे, -इनफाइनाइट से t तक ले लेंगे, ठीक है, -इनफाइनाइट से t तक लेंगे। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, आपको पहले मैं बता चुका हूं कि 0 से V02 इक्वल टू, ये तो प्लस हो जाएगा, तो आप जानते हैं -इनफाइनाइट से आपका ये वैल्यू कहां तक पहुंच गए हैं आप, 1 तक आपकी ये कुछ वैल्यू है -12dt, ये कैलकुलेट कर चुके हैं प्लस, तो ये हो जाएगी आपकी 1 से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी t, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा dt। तो ये वैल्यू t इक्वल टू, ये देखिए t इक्वल टू 1 पे ये पुट कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू इससे पहले की कैलकुलेट हुई है, उस टाइम पे पहले की इनिशियल वैल्यू कितनी है, t इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा -12। तो ये देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी V02 इक्वल टू -12 प्लस इनिशियल में अब ये 1 से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12, एंड ये क्या हो जाएगा dt। इतना तो आपको क्लियर है। तो ये देखिए ये आपका आ जाएगा V02 इक्वल टू आएगा -12 प्लस,
और ये क्या हो जाएगा 12 और ये t आएगा, तो ये आ जाएगा t-1 आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है v02 इक्वल टू -12 एंड +12t एंड -12, तो ये हो जाएगा आपका 12t एंड ये आ गया -24। क्लियर, ये आपका आ गया v02। अब इसको प्लॉटिंग कर देना है। देखो हमने किया क्या है, समझिए हमारी बात को। जब इस सर्किट में 0 से 1 इनिशियल हमने कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है, इनिशियल 0 लेके चले हैं, तो जब 0 से यहाँ से 0 से 1 तक ये 12 वोल्ट होगा, तो ये आपका इंटीग्रेट करके ये v01 देगा -12t। t की वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 0 रखिए, 0.5 रखिए, 0.6 लिखिए, 0.8 लिखिए, 0.9 फिर 1 रखिए, तो ये देखिए एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। उन पॉइंटों को प्लॉट करोगे तो एक लाइन बनेगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इंटरवल हम 1 से 2 में गए तो हमारे पास कुछ इनिशियल वैल्यू आ गया, ये कैपेसिटर कुछ चार्ज हो चुका होगा। ये देखिए ना भाई साहब, यहाँ पे 0 से 1 तक ये वोल्टेज 12 वोल्ट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके थ्रू ये कैपेसिटर कुछ चार्ज हो चुका होगा। ये जो चार्ज है इसको लीनियर चार्जिंग बोलते हैं। ये चार्ज मान लीजिए कुछ हो चुका होगा। अगर मान लीजिए इसकी चार्जिंग कुछ भी हो गया, जिससे फॉर एग्जाम्पल जो भी चार्ज हो जाए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये चार्ज होने के बाद तो वो आप हम नेक्स्ट इंटरवल में चल रहे हैं 1 से 2 इंटरवल में। 1 से 2 इंटरवल में अब इनपुट वोल्टेज चेंज हो गया, इनपुट वोल्टेज ये नेगेटिव हो गया, इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब जो इसके अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज है वो कैलकुलेट करना, वही तो आउटपुट बनता है। क्यों? क्योंकि ये 0 वोल्ट है और देखिए बी आउटपुट इस नेगेटिव में अगर इस तरह से है तो ये वोल्टेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इनिशियल जो इसका वोल्टेज है वो इनिशियल वोल्टेज हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसका -∞ से t लिमिट लेंगे तो यहां से हमें तो 1 से t तक लेना है, तो 1 से पहले जो आएगा तो 1 यहाँ पे रख के देखेंगे कितना वैल्यू आई है, तो कितना आई है -12 वोल्ट। तो -12 प्लस 1 से t लिया, इसको बस सॉल्व कर दिया तो ये आया। अब इसको प्लॉटिंग देखते हैं। ये देखिए इसका प्लॉटिंग बहुत सिंपल है। ये देखिए अब हमें बी आउटपुट प्लॉट करना है। क्या करना है, बी आउटपुट प्लॉट करना है। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, बी आउटपुट हमने लिख लिया, ये आपका टाइम एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये टाइम एक्सिस, एवरी पॉइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए डॉट डॉट करके। ये देखिए एवरी पॉइंट को डॉट डॉट करके आप इस पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो आइए रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 में, 0 से 1 इंटरवल में -12t की एक लाइन है। तो ये देखिए एक लाइन जा रही है -12t की 0 से 1 में, तो ये आपका 0 पॉइंट है। 0 से 1 इंटरवल में ये एक लाइन जा रही है, आप ध्यान से समझिएगा। और ये t इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू कितनी देगा, -12। तो ये वैल्यू आपका -12 आ जाएगा। ये देखिए ये लाइन है इस इंटरवल में 0 से 1 में। ये इंटरवल आर में एक लाइन आ रही है, y है, y इक्वल टू mx। m की वैल्यू कितने है, -12। तो हमने नेगेटिव स्लोप ले लिया और y इक्वल टू mx प्लॉट किया। लेकिन ये प्लॉट -∞ से इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन हमें इंटरवल दिया है 0 से 1 में। तो 0 से 1 में ये लाइन हमने प्लॉट किया और हमने देखा कि t इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम ये वैल्यू कितनी होगी y की, तो ये देख रहे हैं -12 आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, केस सेकंड लेते हैं। स्टेप सेकंड में देखिए ये इक्वेशन आया है y इक्वल टू 12t -20। तो इस लाइन को प्लॉट करना है। इस लाइन को प्लॉट करने के लिए, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए देखिए y इक्वल टू, अगर मैं ऐसे कह दूं मेरे पास 12x है और -24 है, तो मैं एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी, -24 आ जाएगी। तो y की वैल्यू -24, तो ये -12 है। अगर इसको मैं बढ़ा दूं तो इसका जस्ट डबल क्या होगा, -24 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक बार मैं y इक्वल टू 0 कर दूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये पॉइंट बना। इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दिया, ये देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, लेकिन ये लाइन मेरी एग्जिस्ट कहां तक करेगी, 1 से 2 तक ही एग्जिस्ट करेगी, इधर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये प्लॉटिंग हो गई।
सेम इसी तरह से आपका आगे भी रिपीट हो जाएगा। देखिए ये प्लस आ गया फिर माइनस आ गया, तो ये ग्राफ इसी तरह से आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्क्वायर वेव से आपको क्या मिल गई, ट्रायंगुलर वेव मिल गई। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये पैराबोलिक वेव मिलेगी। क्या मिलेगी, पैराबोलिक मिलेगा। ठीक है, पैराबोलिक सिग्नल मिलेगा। फिर इसके बाद और इंटीग्रेट करेंगे, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्यूबिक मिलेगा। तो इस तरह से देखते हैं जो स्मूथ शार्प पॉइंट है वो स्मूथ पॉइंट होता चला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट है आपको स्मूथ पॉइंट है, ये शार्प पॉइंट है। शार्प पॉइंट मतलब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सडनली चेंज हो रहा है, शार्प पॉइंट है। तो ये शार्प पॉइंट स्मूथ पॉइंट होता चला जाएगा। जैसे देखिए इस पॉइंट पे चेंज हो रहा था बहुत ज्यादा, इस पॉइंट को ये क्या किया, शार्प पॉइंट पे चेंज किया, फिर से स्मूथ बनाया, और देखिए इसको और से स्मूथ बनाता जाएगा। तो आपका यही सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ये। और इसी तरह से हमने बताया कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर का। इमेज को लेके, इमेज को ब्लर्ड करना है, इमेज का केवल शार्प पॉइंट है, मैचिंग है। जैसे आप कोई भी जाते हैं तो आपका जो फोटो है और जो उससे दोनों को स्कैन करके मैचिंग कराया जाता है, तो आपका वो मैचिंग देता है कि 80% मैच है, 90% मैच है या नहीं मैच है। तो वो क्या करता है, आपका शार्प पॉइंट पकड़ता है। समझ में आ रहा है, शार्प पॉइंट पकड़ता है और जो फोटो है दोनों का शार्प पॉइंट को मैच कराता है। अगर पूरी तरह से परफेक्टली मैच करता है तो ये कहता है मैच्ड हो गया। अगर मैच नहीं किया, अगर कुछ पॉइंट मैच किया तो वो कहता है 90% मैच हुआ या 80% मैच हुआ। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर का क्या यूज है और इसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।